नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिक हेल्थ केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही चर्चित टॉपिक पे जो अभी अभी नया रिसेंट में आया है HMPV वायरस के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है, कैसे फैलता है, किन लोगों में ज़्यादा होता है, इसकी क्या टेस्ट कराते हैं, क्या ट्रीटमेंट है, ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि क्या है ये। तो जो HMPV वायरस है इसको ह्यूमन मेटानिमो वायरस कहते हैं। ज़्यादातर बच्चों में और फिर जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनमें ज़्यादा होता है, या फिर जो इनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पर्सन है, उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके सिम्टम माइल्ड सिम्टम से, जो माइल्ड रेस्पिरेटरी सिम्टम होते हैं उससे लेकर सीवियर सिम्टम तक भी जा सकते हैं। कुछ कंडीशन होती है उनमें जाते हैं, वरना ये आम तौर पे माइल्ड सिम्टम के साथ ही ख़त्म हो जाता है। इसको जो पहली बार 2001 में इसको खोजा गया था, ये जो कॉमन RSV वायरस होता है, रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, जो कॉमन सर्दी जुकाम खांसी फ्लू लाइक सिम्टम करते हैं, उस तरह के वायरस के समान ही है इसके। बट ये कुछ कंडीशंस में जिनके इम्यून सिस्टम वीक होता है, या फिर जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पर्सन है, या फिर आपने सही से ध्यान नहीं रखा तो उनमें जाके सीवियर होता है, वरना ये माइल्ड सिम्टम होते हैं उसके साथ ही खत्म हो जाता है। कोई ऐसी बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके लक्षण की, सिम्टम्स क्या होते हैं। जो इसके सिम्टम्स हैं वो एज और पर्सन की इम्यूनिटी पर डिपेंड करते हैं कि वो उसकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। और जो एज मतलब कि जो बच्चे या इन्फेंट है, न्यूबॉर्न बेबी हैं, उनमें ज़्यादा उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है, उनको ज़्यादा प्रभावित करता है ये वायरस। लक्षण जो माइल्ड सिम्टम होते हैं, सामान्य लक्षण उसमें क्या, खांसी, बुखार, सर्दी, नाक से पानी बहना, नाक बंद हो जाना और नाक में कंजेशन होना, कान बंद हो जाना, इस टाइप के सिम्टम मिलते हैं जो नॉर्मल फ्लू वाले सिम्टम होते हैं, नॉर्मल सर्दी जुकाम में रहते हैं। भूख नहीं लगना, थकान होना, बहुत इरिटेबिलिटी होना, ये सिम्टम मिलते हैं। माइल्ड लक्षण में ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, मतलब नाक कान गले, उसके ही सिम्टम ज़्यादा मिलते हैं। बट अगर किसी कंडीशन में अगर ये ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया, इसका संक्रमण बढ़ गया, तो ये लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, जैसे कि फेफड़ों को, तो वहाँ पर जो है सीवियर कंडीशन हो जाती है। तो वहाँ पे हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े और ऑक्सीजन थेरेपी भी लेना पड़े। जो है सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, घरघराहट होने लगती है, जिसको ब्रीजिंग कहते हैं, निमोनिया जैसे सिम्टम होने लगते हैं, हो सकता है निमोनिया भी हो, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, और आपकी जो बॉडी का ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो कम हो सकता है, ऑक्सीजन स्तर जो है आपकी बॉडी का वो कम हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। हम बात करते हैं ये इन्फेक्शन फैलता कैसे है। तो ये इन्फेक्शन जो फैलने की प्रक्रिया है वो सेम कोविड की तरह ही है, क्योंकि ये भी एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वो भी एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था। तो इसलिए जो हवा छींके वगैरह होते हैं, जब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है अगर छींकता है, खांसता है, तो क्या होता है, उसके जो ड्रॉपलेट होते हैं, जो वायरस होता है वो हवा में पहुंच जाता है, या फिर आपके ऊपर आ गया तो फिर आप उसमें संक्रमित हो सकते हैं, इन्फेक्टेड हो सकते हैं। या फिर कोई इन्फेक्टेड पर्सन से जो भी चीज़ टच में है, जिसको वो टच करता है, वही आपने टच कर ली, मतलब कॉन्टेक्ट से, तो भी आप में आ जाएगा। दूसरी चीज़ कि अगर आप उससे गले लगे, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, गले लगना, हाथ मिलाना, मतलब एक तरह से टच के थ्रू ये फैलता है। तो आप इन्हीं चीज़ों को आपको अवॉइड करना है अगर इससे बचना है तो। हम बात करते हैं इंडिया में HMPV इन्फेक्शन की क्या कंडीशन है। देखिए, ये ह्यूमन मेटानिमो वायरस जो इंडिया में है अभी अभी ही आया है, हाल में ही आया है, ये जनवरी में 2025 में ही देखा गया है। और चेन्नई, नागपुर, ऐसे सारे शहरों में इसकी इन्फेक्शन की पुष्टि हुई है। वहाँ पर ज़्यादातर छोटे बच्चों को ही इन्फेक्शन हुआ है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इसको सामान्य संक्रमण माना है और सामान्य लक्षणों के साथ ये ठीक हो जाता है। हम बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस की, कि हम क्या टेस्ट कराते हैं इसको जानने के लिए कि ये कौन सा इन्फेक्शन है। तो नॉर्मली पहले तो क्लिनिकली हम पता कर लेते हैं सिम्टम के बेसिस पे कि ये क्या क्या हो सकता है। फिर सेकेंड टेस्ट जो हम करवाते हैं वो थ्रोट स्वैब टेस्ट होता है, गले से थोड़ा सा स्वैब लेते हैं, जैसा कोविड में कराते थे। एंड सेकेंड PCR टेस्ट करा सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट करा सकते हैं, उससे पता चल जाएगा। और अगर उससे भी हैवी इन्फेक्शन, अगर निमोनिया वगैरह को पता करना है तो एक्सरे करा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की, इसका इलाज क्या है। देखिए, इसके जो ह्यूमन मेटानिमो वायरस है, इसके इन्फेक्शन के लिए कोई भी विशेष ऐसी एंटीवायरल मेडिसिन नहीं है, और जो इसका जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टम को कम करने और आपका अपना इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करने पर ही आधारित है। ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, और आप बीमार नहीं पड़े, सर्दी जुकाम जैसा नहीं हो। और अगर हो जाता है तो वो लक्षण ऐसे आप घरेलू उपाय कर सकते हैं, उसके लिए आपके लक्षण कम से कम रहें, ज़्यादा सीवियर नहीं हो, वो कर सकते हैं। माइल्ड इन्फेक्शन के लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, आपकी बॉडी को रेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना है, पानी अच्छी मात्रा में पीना है, जूस वगैरह पी सकते हैं पर ठंडा नहीं होना चाहिए।
दर्द और बुखार के लिए आप सिंपल पैरासीटामोल या फिर आइबुप्रोफेन ले सकते हैं टैबलेट। हम बात करते हैं कि किससे अधिक खतरा है, किससे ज़्यादा खतरा ये इन्फेक्शन फैलने का। तो सबसे पहले जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनको ज़्यादा फैल सकता है, या फिर जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं, जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनको हो सकता है, या फिर जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, या फिर जिनको फेफड़ों या श्वसन से संबंधित कोई और पहले से परेशानी है, अस्थमा है, COPD है, तो उनको ये इन्फेक्शन जल्दी फैल सकता है। अब हम बात करते हैं बचाव क्या क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन क्या क्या है HMPV इन्फेक्शन ना फैले उसके लिए। तो सेम वही कोविड, क्योंकि कोविड के ही तरह ये सेम फैलता है, तो वही इसके प्रिवेंशन है। आपको हाइजीन मेंटेन रखनी है, अपने हाथ धोने हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो, आपके आसपास ऐसे न्यूज़ है कि यहाँ इन्फेक्शन फैल रहा है, तो आपको उस समय पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग है, जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, वहाँ नहीं जाना है। संक्रमित व्यक्ति है, इसको सर्दी जुकाम खांसी है, कोई इन्फेक्टिव पर्सन है, तो उससे पास जाने से या उसके पास में रहने से थोड़ा सा बचें। अगर घर में किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको 4 से 6 दिन अकेले ही छोड़ दिया जाए, उसके पास में ज़्यादा नहीं जाएं, ज़्यादा संक्रमण होने का खतरा हो सकता है। आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अपने घरेलू उपाय कर सकते हैं। गिलोय वगैरह ले सकते हैं, घर पे अपना काढ़ा वगैरह बना सकते हैं। और होम्योपैथिक मेडिसिन है इसमें 2 जो बहुत ही बेस्ट इफेक्टिव हो सकते हैं आपको प्रिवेंटिव तौर पे और सेम टू सेम ट्रीटमेंट के। फर्स्ट मेडिसिन है हमारी टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, जो मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। इसको गिलोय के नाम से भी जानते हैं, ये गिलोय ही होता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में काम करता है और जो भी खांसी सर्दी जुकाम जैसे लक्षण होते हैं उसमें काफ़ी हद तक राहत देता है। कैसे लेना है इसको, 15 से 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में मिला के सुबह दोपहर शाम लेना है और 15 से 20 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं जिन लोगों को हो गया है ये इन्फेक्शन। नॉर्मल सर्दी जुकाम में भी ले सकते हैं। इन सेकेंड मेडिसिन है हमारी इन्फ्लुएंजिनम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह शाम लेना है 7 दिन तक, जब तक ये इन्फेक्शन आपको थोड़ा कम नहीं हो जाए। एज ए प्रिवेंशन लेनी है। मान लो जिन लोगों को नहीं हुआ है, घर में किसी को हुआ है, तो ये लगता है कहीं आपको ना हो जाए, हमें ना हो जाए, तो आपको इन्फ्लुएंजिनम 200 पोटेंसी में सिर्फ 2 बूंद लेनी है खाली पेट। आज लेनी है, कल लेनी है, सिर्फ 2 दिन 2 डोज लेनी है बस, इसके बाद नहीं लेनी है। कुल मिला के ये इसका जो निष्कर्ष निकलता ये है कि कोई डरने वाली बात नहीं है। ये HMPV इन्फेक्शन है, ह्यूमन मेटानिमोवायरस इन्फेक्शन है। ये नॉर्मल सामान्य श्वसन रोग की तरह है और ये माइल्ड सिम्टम के साथ ही आता है और उसके साथ ही ख़त्म हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। बस जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं या फिर जो इन्फेंट्स हैं या फिर जिनकी इम्यूनिटी वीक है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पर्सन है, तो उनका सब थोड़ा सा ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। सामान्य स्वच्छता और सामान्य बचाव से ही आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल पाए और आप उनको देख पाएँ।